आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो पेपर था प्रीवियस ईयर का, उसमें क्या कुछ पूछा गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखिए, जो किसी भी सेंटेंस को क्या करता है, वाक्य को कंप्लीट करने में हेल्प करता है या दूसरे वाक्य के साथ संबंध दिखाता है। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड घूमने गए, तो यहाँ पे जो है और शब्द जुड़ रहा है, ठीक है, तो जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके के वाक्य जो कंप्लीट होते हैं उनको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। तो ये जो वाक्य है वो कहलाएगा, वो पद से जो जोड़ेगा एक दूसरे को, उसको क्या कहेंगे हम, समुच्चय बोधक। जिस समुच्चय का मतलब ये देखो इकट्ठा करना एक तरीके से, ठीक है, जो वाक्यों को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ बताना है, ठीक है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, इसका मतलब है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक भेद जो है वो है ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्दम का पर्यायवाची क्या है। कर्दम से मतलब है कीचड़, ठीक है, तो कर्दम का मतलब होता है कीचड़। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे कीच भी बोला जाता है। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। कहा जाता है कार्य वृत्ति, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो हुआ था आपका मॉरिशस में, ठीक है, 28 से 30 अगस्त के बीच में हुआ था 1976 में। अगर हम बात करें फर्स्ट हिंदी सम्मेलन की, विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो 10 से 14 जनवरी के बीच हुआ था 1975 में, ठीक है। ये हुआ था नागपुर में। पहले हम सम्मेलन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संख्येश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी शब्द का विलोम है। तो अवनी शब्द का विलोम क्या है। देखिए, अवनी का विलोम अपोजिट वर्ड पूछ रहा है तो अंबर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किसने किया है। तो हम लोग जो धारावाहिक पटकथा है उसका लेखन जो किया है मनोहर श्याम जोशी जी ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। तो इसका जो संबंध है उत्सर्ग का वो है दान से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो अष्टछाप का मतलब यहाँ पर 8 कवि से है, ठीक है, 8 कवियों से। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति का विशेषण है, ठीक है। कौन सा विशेषण है हमें यहाँ पे बताना है। तो ये है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो इसमें राहुल सांकृत्यायन जी को, ऑप्शन डी को, क्या महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, ठीक है। चल की मात्रा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, देखिए, वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जी को भी मिला हुआ है, महादेवी वर्मा को भी मिला हुआ है और कुंवर नारायण जी को भी मिला हुआ है। तो नहीं मिला है बात कर रहा है तो माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, औलाद किस भाषा का शब्द है। औलाद है अरबी भाषा का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब चला जाए यह वाक्य है। तो ये जो वाक्य है भाववाच्य। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो उसको आप क्या कहेंगे, देखिए, उसको बोला जाएगा न्यूज पैक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। मधुर मधुर दीपक जल में, देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगर इस तरीके से कोई वर्ड आता है,
ठीक है, मधुर मधुर शब्द रिपीटेड है तो यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में त्र वर्ण किसके बाद आता है? त्र वर्ण की अगर हम बात करें तो ये तो के बाद आता है। ये कहाँ पे पूछ रहा है? देखिए हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा है, ना कि वर्णमाला की। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है शब्दकोश में। शब्दकोश में जो त्र है, शब्दकोश का क्या मतलब होता है? जहाँ पर स्वर भी आए और व्यंजन भी आए। तो यहाँ पर जो आता है त और अ को मिला के त्र बनेगा। ठीक है, तो ये जो है त के बाद आएगा। अगर हम बात करें अगर हिंदी व्यंजन में, तो व्यंजन में अगर पूछा जाएगा तो छ के बाद आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायत के जो सदस्यों की योग्यता है वो अनुच्छेद 243F में क्या है? वर्णित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? ठीक है, अश्व अक्षांश की अगर हम बात करें तो इससे बोला जाता है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये कोसी नदी के किनारे स्थित है। आप सभी जानते होंगे रामनगर में ये मंदिर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैथ्स से रिलेटेड। किसी वस्तु को 75 रुपए में विक्रय करने पर आदमी को 4% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा कि उसको 20% का लाभ हो? तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 75 रुपीज़ एंड 4% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब पूछा जा रहा है कि उसको 20% लाभ के लिए वो कितने में बेचेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा 93.75 रुपीज़ में वो अगर सेल करेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान है वो है रुड़की में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में छत्रक शिला पाई जाती है, तो छत्रक शिला जो है आपका मरुस्थल में पाई जाती है और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चित्र में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग आपको पहले पता होना चाहिए वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, इक्वल होंगे ऑल साइड। अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड क्या होंगे? 2 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो हमें ऐसी आकृति देखनी है। इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 4 तो आपको अंदर वाले में ही मिल जाएंगे, 4 उसके बाहर मिल जाएंगे 8। ठीक है, फिर एक ये कंप्लीट हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और बाहर वाला एक यहाँ पर है 11 और ये होगा 12। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको सवाना कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो है पातीराम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है, तो 11वीं जो अनुसूची है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। इस समय अस्त होता सूर्य आपकी दाईं ओर हो, तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? आप इसको डायग्राम ड्रॉ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीधे चल रहे हैं, आप सीधे सपोज चल रहे हैं, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? बाईं ओर मुड़ गए हैं। तो आप जैसे ही सीधे गए तो आपका बायां इस साइड को हो जाएगा। इस समय सूर्य अस्त होता आपके दाईं ओर है। ठीक है, तो दाईं ओर अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके दाईं ओर क्या है? सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर अस्त होता सूर्य है। तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? अगर आरंभ की अगर हम बात करें तो आरंभ में देखिए हम सूर्य से सीधे इस डायरेक्शन में आते हैं। अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हम जो थे कहाँ थे? देखिए अगर हम इस डायरेक्शन से मैच करते हैं तो देखिए यहाँ से हम गए थे, तो यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में थे ये क्या था? वेस्ट साइड। तो ये क्या था? पश्चिम की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है मोहन उप्रेती है, तो मोहन उप्रेती जो है एक सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका जो किया गया है 243 अनुच्छेद के तहत किया गया। ठीक है, के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात की बात कर रहा है, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो स्थान है वो 13वें नंबर में है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय का वह भाग कौन सा है जो केरवा के लिए प्रसिद्ध है? कश्मीर हिमालय।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें श्यामला ताल की तो श्यामला ताल जो है चंपावत में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं, तो भारतीय संविधान की जो संकटकालीन व्यवस्थाएं हैं वो जर्मनी के वीवर संविधान से ली गई हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1935 ईस्वी से इस सत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। तो देखिए समता जो है इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था, ऑप्शन सी 1935 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फीड का कोड 47 है, ट्री का कोड 91 है, तो मीट का कोड क्या होगा? आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो इसका आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 118, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के जो राइटर हैं वो कौन है पुस्तक के? तो इसके जो राइटर हैं वो है गंगादत्त उप्रेती जी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी डाडा मंडी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआरी नाम है, तो जुआरी जो नाम है एक नदी का है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है, ठीक है, इनकी जो पूजा की जाती है रंग समुदाय में की जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, तो भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तो भोटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं वो सभी हैं, तुवेरा भी है, बौजू भी है और तिमली भी है, ठीक है, 3 के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो आप आज से बैक हो गए अगर काउंट करेंगे तो शनिवार इसका दिन आएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, तो ये है ऑप्शन बी गुजरडू। क्वेश्चन नंबर 51, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार 26वां स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी से रिलेटेड है, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग से सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा जहां तक है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी से रिलेटेड है, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो जो हरिदत्त कापड़ी संबंधित है वो बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था, तो ये होता 1948 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है तुजुक ई जहांगीरी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 मैथ्स से रिलेटेड है, 39 छात्रों का जो भार है एवरेज जो है 40 kg है, यदि उनके अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिया जाता है तो 800 ग्राम की वृद्धि होती है, तो अध्यापक का भार कितना होगा? अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें जो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए मिलेगा, इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर जो मेला लगता है चैती मेला लगता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु क्या है? तो 40 वर्ष इसकी अधिकतम आयु है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से कौन से स्थान पर हुआ था? ठीक है, 2016 में जो पैराग्लाइडिंग हुई थी इसका जो प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेलनाकार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी निम्न में कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी की बात कर रहा है, ये जो संबंधित है वो है भागीरथी से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? ठीक है, इसको जो 100 वर्ष पूर्ण हुए थे
वो हुए थे 2006 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ था? तो ये होता चीन के अनुभव पर लागू हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल पर ललितादित्य के जो आक्रमण की जानकारी होती है वो हमको होती है राजतरंगिणी से, ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होगा, तो श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 को अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका जो आपको ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो कुमाऊं जो परिषद का गठन किया गया था वो किया गया था 1916 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नैनीताल में भारी भूस्खलन कब हुआ था? तो नैनीताल में जो भारी भूस्खलन हुआ था 1880 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? ठीक है। तो गढ़वाल में जो अजयपाल का भवन था वो भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था 1803 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये जो बोला था ये बोला था आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें गलत युग्म का चयन करना है। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही हैं, उन्मुक्त चंद एक क्रिकेटर हैं, एकता बिष्ट भी एक क्रिकेटर हैं, लेकिन बछेंद्री पाल जो है यहाँ पे निशानेबाज न होकर क्या है, पर्वतारोही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? 74 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पृथ्वीपति शाह ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 0, 6, 24, 60 एंड नेक्स्ट रीच क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर अगर हम करें 2 क्यूब, ठीक है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, देन आप -2 करेंगे तो आपको 8 - 2 आपको मिलेगा 6। इसी तरीके से आप फिर 3 का क्यूब कर लीजिए, -3 कर दीजिए तो 27 माइनस आप 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 24। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो करेंगे, हमने 3 कर दिया एंड उसके बाद हम करेंगे 4 क्यूब -4 करेंगे आप, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 4 तो 64 - 4 आपको मिलेगा 60। इसी तरीके से हमने करना है 5 क्यूब अगर आप करेंगे -5 करेंगे तो 125 इसका क्यूब होता है 5 का, इससे आप 5 माइनस कर देंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 120। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो जो गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है वो है घूनीगढ़, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है। तो ये कौन से राजनीतिक दल से संबंधित है? मैं आपको बता दूं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरडूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो ये है बागेश्वर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो आगरा शहर की जो स्थापना की गई थी वो सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं। तो जो दीवान सिंह भाकुनी जी हैं वो है औषधि वैज्ञानिक से संबंधित, ठीक है, औषधि क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, SMPS का पूर्ण नाम क्या है? तो SMPS का जो पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? हाट कालिका मंदिर जो स्थित है वो गंगोली हाट में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो ग्रिड में देखिए यहाँ पे आपको सीरीज इस तरीके से दी है 11, 12, 13, 9, 12, 10, 89। देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस में बताना है क्या आएगा, एंड 120। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 11 × 9 आप करेंगे तो आपको एक
नंबर मिलेगा 99। अगर हम इससे 10 माइनस कर लें तो हमें सीरीज मिलेगी 89। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12 इंटू 12 होता है 144। 144 से फिर से आप 10 माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा 134। इसी तरीके से आप नेक्स्ट भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट जो है 13 इंटू 10 130, तो फिर से आप 10 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 120। ठीक है, तो जो बेस्ट सीरीज में जो नंबर आएगा वो आएगा 134। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था। तो चमोली जनपद का जो सृजन हुआ था 24 फरवरी 1960 को हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड का रूलर में नहीं होता है। तो MS वर्ड के जो रूलर में नहीं होता है वो होता है सेंटर इंडेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसमाण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसके रिलेटेड वो है इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। ये कथन इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है। तो स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जो लेखक हैं वो है SN रॉय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। तो शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कीबोर्ड में फंक्शन की। ठीक है, जो फंक्शन की होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो फंक्शन की जो होती हैं टोटल 12 होती हैं कीबोर्ड में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। ठीक है, कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के पीछे शाह लगाया था। तो बलभद्र शाह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन एंड आवेदन। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, देखिए आपको सबसे पहले क्या है विज्ञापन मिलेगा। जैसे आपको ग्रुप सी का सबसे पहले क्या मिला होगा, विज्ञापन मिला होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया होगा, उसके लिए अप्लाई किया होगा, आवेदन किया होगा, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपका साक्षात्कार हुआ होगा, देन आपका चयन होगा। और आप अगर साक्षात्कार देते हैं तो फिर उसके बाद आपका चयन होगा, फिर आपकी जो होगी नियुक्ति होगी और उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, परिवीक्षा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर पड़ा था। तो ये पड़ा था श्री राजा गोपालाचारी जी के नाम पे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस गैस कौन सा है। ठीक है, 95 में पूछा जा रहा है पावर हाउस गैस कौन सा है। तो ये है ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। कौन सा शासन था जिसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो वो था कत्यूरी साम्राज्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है। तो भगत जवाहरमल का जो नाम संबंधित है वो कूका विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी। तो जो कृपाराम मिश्र थे इन्होंने कोटद्वार से एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था गणदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की। तो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी टिहरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। तो जो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था वो था राजा सोमचंद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था वीडियो का पेपर जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप सी के एग्ज़ाम की। इसी तरीके के पेपर सिलेबस हम पहले भी आपके साथ वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर शेयर कर चुके हैं। आप उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक हम आपको वहाँ पे। इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के ग्रुप सी के पेपर्स के कलेक्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।